हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों की किसकी ईवीएस की क्लास चलेगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप लोग भरपूर। और हाँ, आज और एक क्लास हमारी और चल रही है। आप लोगों को जो टॉपिक वाइज जो बताए थे, आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है, ठीक है। ईवीएस में भी आता है और एसएसटी में भी पूछा जाता है। कम से कम एसएसटी में 3 क्वेश्चन, ईवीएस में मैंने कल देखा, जो है कल का एक प्रैक्टिस सेट था, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ईवीएस में ही आया था, ठीक है। WWF का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूछ लेता है। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देखिए और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ठीक है। चलिए बताइए, आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा है। ये हमारा 2016 का क्या है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, पर्यावरण का। पहला क्वेश्चन आप बताएंगे, पहला क्वेश्चन क्या करा है। गिर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बताइए किसके लिए, किसके, इस पे भी टॉपिक रहेगा। जो हमारे अभ्यारण्य हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन है। इससे भी मैं रिलेटेड, मेरे पास पूरी एक बहुत बेहतरीन बुक है, उससे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को कराऊंगा, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो जरूर देखिएगा। निम्न में से वन्य जीव संरक्षण करता है, बताइए। जो गिर है वहाँ पे का गैंड किसके लिए, जो हाथी के लिए, सांप के लिए, शेर के लिए या फिर गैंडे, तो किसके लिए, शेर। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो शेर के लिए जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है, शेर के लिए। गिर कहाँ पे है, गिर जीव अभ्यारण्य, ये हमारा गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे है, गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, तो गांधीनगर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे, गांधी नगर है, ठीक है। गांधीनगर क्या है, इसकी राजधानी है। और यहाँ पे बताइए सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर ये भी हमारा कहाँ पे है, तो ये भी हमारा गुजरात में ही है, ठीक है। इसको जो कितनी 17 बार इसको क्या किया गया था, लूटा गया था, ठीक है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो किसकी मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, ठीक है। ये भी कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 122 बताइए। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे, जो ग्रीन मफलर होता है वह किस चीज़ से, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। तो 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से है। जो हमारे हाईवेज होते हैं, आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े हाईवेज हैं, तो उनकी कॉर्नर पे जो एक बीच में, ये इधर से हो गया रास्ता और बीच बीच में क्या लगाए जाते हैं, फ्लावर्स लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। इस साइड भी क्या लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों, क्यों लगाए जाते हैं आप लोगों को पता है, उसी को बोला जाता है ग्रीन। ध्वनि प्रदूषण को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पौधे लगाते हैं हाईवेज पे, ठीक है। किस पे, हाईवेज पे, ठीक। याद हो जाएगा आप लोगों को, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किसको, हाईवे पे क्या लगाए जाते हैं, या सड़क के किनारे क्या लगाए जाते हैं, पौधों को लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा जो है यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या अरब सागर। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मैप जब देखेंगे, विश्व का मैप देखेंगे, तो उसमें आपको यूरोप को अफ्रीका से अलग करते हुए जो है, यूरोप हमारा ऊपर पड़ जाता है, ठीक है, इस साइड, और यहाँ पे जो हमारा क्या पड़ जाता है, अफ्रीका पड़ जाता है। तो किसके द्वारा, कौन सा भूमध्य सागर उनको या लाल सागर, कौन सा सागर अलग करता है। तो 123 का राइट आंसर आप क्या बताएंगे, तो हमारा कौन करता है, भूमध्य सागर करता है। कौन करता है, भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर क्या करता है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। तो डी पार्ट इसका वो भी राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 124। 124 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 124 का अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो हम कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप में, समताप मंडल में हमारी कौन सी ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल में यहीं पर हमारी क्या, ओजोन, ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। जो क्या करती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, उनसे हमें क्या करती है, बचाने का काम करती है। सबसे खतरनाक जो यूवी रेज होती है वो यूवीसी होती है। कौन सी होती है, यूवीसी, अभी कल ही मैंने ये बताया था, ठीक। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 125 बताएंगे। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, कौन से होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक होते हैं या अपघटनकर्ता होते हैं। जो हमारे खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं, 125 का, तो हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, उत्पादक होता है, ठीक है, उत्पादक। इनको खाता कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन होता है, प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। फिर कौन आता है, द्वितीयक आता है, द्वितीयक उपभोक्ता आता है, द्वितीयक उपभोक्ता आता है। फिर कौन होता है, तृतीय क्या कह सकते हैं, या अपघटनकर्ता कहते हैं, या अपघटनकर्ता कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 126 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है
कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र, या भूगार्भिक चक्र? बताइए 126 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 126 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा। क्या कहते हैं इसको? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चलिए 127 बता दीजिए फटाफट आप लोग। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, हाइड्रोजन, पेट्रोल या कोयला? तो डीजल भी करता है, कोयला भी प्रदूषण उत्पन्न करता है, पेट्रोल भी करता है, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन जो होता है सबसे कम जो क्या करता है क्या करता है? प्रदूषण को उत्पन्न करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक, तो 127 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 127 का सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 128। संकटग्रस्त जो जंतु होते हैं या दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में, ब्राज़ील में? तो 128 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चीन। चीन में जो हमारा क्या संकटग्रस्त हो गया है, मतलब इसकी प्रजाति क्या हो रही है? धीरे धीरे लुप्त हो रही है। वो कहाँ पे पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से अगला 129 का, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरो, जिसको बोलते हैं CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो जिसको बोलते हैं कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण हुई थी। नाइट्रस ऑक्साइड किसके द्वारा? नाइट्रस ऑक्साइड के कारण कब हुई थी यह घटना? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। ठीक, चलिए आगे बता दीजिए। सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण नहीं हुई थी। ठीक है, कि मिथाइल आइसोसाइनेट था। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक है, सॉरी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 130 बताएंगे। और जब मैं बताने लगता हूँ फ्लो में तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बताने के लिए जो, ठीक, 1 मिनट। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 130। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक, क्या मनाया जाता है? गर्मियों में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। बताइए, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या अमेरिका में? ठीक है, बताइए 130 का। तो 130 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या मनाया जाता है? क्रिसमस त्यौहार को हम लोग कब मनाते हैं? गर्मियों में मनाते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 131। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार है? तो जल की गुणवत्ता के लिए, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान को? तो किसके लिए गंगा एक्शन? जो गंगा जो हमारी प्रदूषित हो रही हैं उनकी जल की जो है क्या गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता को अच्छी करने के लिए गंगा एक्शन क्या किया गया था? प्लान लाया गया था। ठीक है, 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है? तो चीड़ होता है, देवदार होता है, ऊख होता है, तो कौन सा होता है? तो क्या होता है हमारा? नीम। नीम का पेड़ होता है जो जैविक कीटनाशक क्या क्या होता है? उत्पादक होता है। ठीक है, क्या होता है? नीम का पेड़। आप लोग गांव में से जो लोग बिलोंग, नीम के पेड़ को क्या हुए पूरा नज़दीकी से आप लोग देखे होंगे। ठीक है, चलिए बताइए 133, जिसका यूज लोग गाँव में जो ब्रश के रूप में भी करते हैं, दातुन के रूप में भी किया जाता है। ठीक, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? बताइए तो कौन है? तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का स्रोत कौन है? हमारा सन है। सन क्या है? तारा है। ठीक है, एक स्टार है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सन एक क्या है? स्टार है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट है। किसका है? ये पृथ्वी का क्या है? एक इकलौता उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 134 बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? बताइए, महोगनी का, कैक्टस का, फर का या चंदन का? तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 134 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कैक्टस। क्या हो जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट आ जाएगा। ठीक, जो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो पाया जाता है वो कैक्टस होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, कंटीले होते हैं। जो है जो थार के मरुस्थल, जो हमारा थार का रेगिस्तान है जो इंडिया में भी है, ठीक है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं कैक्टस। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 135। टाइटन किसका उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह? बताइए टाइटन किसका है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं ये बता दीजिए। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं इस समय वर्तमान में किसके पास हैं? तो शनि है। किसके पास है? शनि के पास है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो बताइए बृहस्पति है। बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर टाइटन किसका है? बताइए टाइटन किसका है? 135 का। तो ये राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट होगा। क्या हो जाएगा? सी पार्ट होगा। नेक्स्ट 136 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास है, जेट्रोफा है या आलू है? तो सबको पता है कौन सा हमारा जेट्रोफा है। ठीक है, कपास हमारे किस में पाया जाता है? तो खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की क्या है? फसल है। ठीक है, खरीफ में उगाया जाता है। गन्ना क्या है? जायद। जायद है, क्या होती है बताइए?
गन्ना जो है, गन्ना प्रजनन में किसका उपयोग किया जाता है? इसके तने का। क्या किया जाता है? तने को काट करके ज़मीन में क्या है यूज किया जाता है। आलू भी हमारा क्या है? तना है, ठीक है, तना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 137 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1992, 1996 या 1986? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारा था 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में, ठीक है। 137 का राइट आंसर बी। आगे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 138 बताइए, बताइए फटाफट। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो ये तो वनों में वृद्धि से होगा नहीं भूमंडलीय तापन, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से भी नहीं होगा, या हिमनदों में वृद्धि। तो कौन सा राइट होगा बताइए? 138 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड में जब वृद्धि होगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा ग्लेशियर बढ़ेगा, ठीक है, तो पिघलेगा, तो इस तरह से हमारे क्या होगी? भूमंडलीय तापन में क्या होगा? वृद्धि होगी, ठीक। आगे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, शीतोष्ण घास के मैदान में, या सवाना बायोम में? 139 का, तो 139 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जहाँ वर्षा लगभग कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक भी होती है, वहाँ जैव विविधता सर्वाधिक। जैसे अमेजन वन में क्या है? सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? जैव विविधता विश्व की सबसे ज़्यादा, और भारत में जो है केरल वाले तट के, जो हमारा पश्चिमी तट है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक। आगे बताइए, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण जो लावा द्वारा होता है? लाल का, जलोढ़ का, काली का, या लेटेराइट का? 140 का, तो 140 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? काली मिट्टी, इसको हम क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेंगुर मिट्टी को भी के नाम से जाना जाता है। कपासी मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। कहाँ पे यह पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात वाले इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र गुजरात वाले इलाके में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट बताएंगे 141, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? अभी मैंने इसके बारे में बताया था। कौन सा? समताप मंडल में जो हमारी पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, उसे बोलते हैं कौन सा? ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 142। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 क्या कर रहा है? राकेश कक्षा 5 में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। बताइए कौन सा है? बताइए। राकेश द्वारा कक्षा 5 में जो है तो प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, और उसकी अनियमितताओं के कारण को जानना और जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी जो अनियमितताओं की जो है क्या करना? लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो सबसे राइट आंसर 142 का क्या हो जाएगा? तो सी पार्ट हो गया। उसकी अनियमितताओं और कारणों को जान करके उसे सही मार्गदर्शन देना एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, ठीक है। आगे बताएंगे, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर, ठीक है। 143 का राइट आंसर, भोपाल को हम लोग क्या कहते हैं? झीलों का शहर के रूप में भोपाल को जाना जाता है। सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आगे 144, क्वेश्चन नंबर 144, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, गर्व, वेतन, छात्रों का विश्वास। तो क्या है सबसे बहुमूल्य निधि? क्या है? छात्रों का विश्वास, ठीक है। क्या है? छात्रों का विश्वास, डी पार्ट है। तो पेडागोजी से भी 5 क्वेश्चन रहेंगे 100%। तो देखिए पेडागोजी के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो बताइए 145 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मूल संकल्पना। क्या कहा जाता है? मूल संकल्पना, डी। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आगे आ गया हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 146। बताइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? बताइए। विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो 146 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ठीक, कार्य योजना। नेक्स्ट चलते हैं 147, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, मीथेन। तो हीलियम हमारी क्या है? इसके अंतर्गत नहीं आती, हीलियम, ठीक है। हीलियम हमारी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, मीथेन हो गया। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। नाइट्रस का N2O होता है। ये सभी हमारी क्या होती हैं? बताइए, ग्रीन हाउस गैस होती हैं। क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन नंबर 148, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? बताइए। तो डेसीबल में किया जाता है। ध्वनि का
ध्वनि प्रदूषण का मापन किसमें, डेसीबल में किया जाता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन जो मात्रक होता है किसका, बल का होता है, ठीक है। जूल किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है, ठीक है, किसका होता है, कार्य का, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 और 50 बता दीजिए। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है दोनों। बताइए, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, ताप्ती हमारी कहाँ अपना जल गिराती है, तो ये ताप्ती हमारी जो अरब सागर में गिराती है, ठीक है, अरब सागर में। कहाँ गिराती है, अरब सागर में। नर्मदा भी हमारी कहाँ गिराती है बताइए, सिंधु भी अरब सागर में। सुवर्ण रेखा नर्मदा भी हमारी कहाँ गिराती है, ये भी अरब सागर में ही गिराती हैं, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में। और सिंधु हमारी भी, ये भी अरब सागर में। तो बची कौन सी, सुवर्ण रेखा हमारी 149 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा। सॉरी, नर्मदा तो गिराती है ना, एक मिनट, नर्मदा नदी जो हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। ये जो सुवर्ण रेखा ये भी हमारी उसी में गिराती है, सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। 150 बताइए, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो यू आकार की या वी आकार की या लैपीज। तो हमारी यू आकार की घाटी का निर्माण जो हमारा किससे, स्थलाकृति से, हिमानी स्थलाकृतियों से होता है, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। आप बताएंगे आपके कितने सही हुए हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही वीडियो को अपलोड करने में, तो आप लोग सहयोग किया करिए, क्योंकि मैं इसमें घर पे आया हूँ और फिर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और देता हूँ जो, ताकि आप लोगों का जो है कंटिन्यूटी जिस तरह से बनी हुई है वो बनी रहे। भले मुझे कितनी भी कष्ट या दिक्कतें हो, कहीं भी जाना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन वीडियो आप लोगों का कभी भी 3 वीडियो आप लोगों को सुबह 9 बजे, शाम 4 बजे और जो 9 बजे रात में वीडियो मिलती रहेगी। जैसे मैं वहाँ आऊँगा और आप लोगों को 2 वीडियो और देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो के लिए लोग बोल रहे हैं कि वीडियो की भी स्टार्ट की जाए, तो हिंदी आप कवर कर सकते हैं, बाकी स्टैटिक जीके से भी आप जीएस कवर कर सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, बहुत जल्दी उसका भी जो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।